सर, आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये बोसीदा हो चुका है, तबाह हो चुका है, इसको बदलना पड़ेगा। तो वो कौन सा नया मॉडल है जिसके ऊपर काम करेंगे? सदारती वाला एक जो 3 मार्शल ही द्वार है, बाकी जमहूरियत जो आप लोगों ने सामने अभी भी है, कौन सी बेहतर है पाकिस्तान? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि ये निज़ाम अगर गल सड़ गया है जैसे वो कह रहे हैं और उसका सलूशन नए सूबे बनाना है तो इसको पहले एम्पिरिकल डेटा इसका लाना चाहिए। दो हिस्से हैं, एक नए यूनिट बनाना और एक निज़ाम पार्लिमानी जमहूरी या सदारती। नहीं, देखिए वो तो बात आप यहाँ तो फिर आप जितनी 1973 में कॉन्सेंसस इवॉल्व हुआ था पार्लिमानी निज़ाम का, या उससे पहले भी पार्लिमानी निज़ाम ही था अयूब खान साहब के से पहले, तो उस कॉन्सेंसस को आप ले आएँ और आप सारों को बिठा के आप उनको कन्विंस कर लें कि मुल्क का निज़ाम बेहतर चलेगा अगर सदारती निज़ाम होगा तो फिर ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उस तरह का कॉन्सेंसस इवॉल्व करना इतना आसान है। जो निज़ाम आप कह रहे हैं कि गल सड़ गया है, वो निज़ाम बुनियादी तौर पे नया पाकिस्तान लेके आया था और इसका ऐलान इमरान खान साहब ने हाइब्रिड निज़ाम के तौर पे किया था। तो उससे पहले जो निज़ाम था उसमें मुल्क तरक्की कर रहा था काफ़ी। अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखें, हमारा जीडीपी का साइज़ देखें, अगर हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ देखें, ओवरऑल सोशल फैब्रिक को अगर आप देखें तो हम जो है वो 2018 ऑनवर्ड हम नीचे स्लाइड कर गए और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये जो निज़ाम लाया गया था वो आप कह सकते हैं। अब बात ये है कि फिर हमें कौन सा निज़ाम चाहिए? हमारे मुल्क में निज़ाम यही चलेगा। मैं आपको पार्लिमानी जमहूरी, सदारती, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम। अब तो पार्लिमानी जमहूरी नहीं है, अभी तो आपका हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड है ना, अभी तो हाइब्रिड है। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम, फुल पार्लिमानी निज़ाम। और आप जो सूबे बनाने का मसला नहीं है, मसला लोकल बॉडीज़ का है। मसला ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। मसला ये है कि 18वीं तरमीम में पावर दी गई सूबे को कि सूबे ने डिवॉल्व करनी थी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन्होंने डिवॉल्व नहीं की फॉर वट एवर रीज़न। ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिवॉल्व हुई, ना उनके कॉन्स्टिट्यूशनल उनका टेन्योर प्रोटेक्ट हुआ, ना उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली, ना उनको पैसे मिले। मतलब आप ये बात देखें कि जो बंदा इलेक्ट होता है, देखिए ना, काउंसलर इलेक्ट होता है, उसके पास 1% पावर नहीं है जो एसी और डीसी के पास होती है। 1% नहीं है। वो किसी को 1 ग्रेड और 2 ग्रेड में भर्ती नहीं कर सकता। लेकिन ये काम किसने करना है? हम ही करेंगे। लेकिन ये एक स्ट्रगल है ना, वी आर इन अ स्ट्रगलिंग फेज। हम अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री भी उठा के देख लें तो इट इज़ अ स्ट्रगलिंग। हम कभी ये हुआ है कि इस मुल्क में जमहूरी कुव्वतें जो है वो ज़्यादा ताकतवर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 18वीं तरमीम वरना होती ना, अगर ताकतवर ना होते। और मियाँ नवाज साहब वज़ीर आज़म बने 5 साल 2013 से 18 जो है वो हमारा सी पैक हुआ, हमने मोटरवेज बनाई, हमारा बड़ा सुनहरी दौर था और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी ठीक थी। अब ये ज़रूर है कि आप जब मुल्क को उस सिस्टम के तहत नहीं चलाएंगे जो 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 जिसके लिए सबने कॉन्सेंसस इवॉल्व किया था, तो फिर फ्रिक्शन होगी निज़ाम में और फिर निज़ाम में मसाइल पैदा होंगे। बिलावल भुट्टो का भी एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा। जब अगर हम पाकिस्तान के अंदर एक बुनियादी मसला तय कर लें निज़ाम हुकूमत की बहस से पहले, सैंक्टिटी ऑफ वोट, अगर आप वोट जो जिसको पड़ा है उसी के डब्बे से निकले और वो काउंट भी उसी के खाते में और रिजल्ट उसी के हक में या उसके खिलाफ जो भी निकला है एक्चुअल वोट की बुनियाद पे हो, तो बहुत सारी बुराइयों का हल इसी वोट से ही हो जाता है। अगर लोगों के पास ये ताकत हो कि अपने वोट से किसी को इलेक्ट कर सकते हैं, वोट इन कर सकते हैं और अपनी ताकत से किसी को वोट आउट कर सकते हैं, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई मौसर निज़ाम है नहीं है। बिलावल ने आज कश्मीर में जो कहा दिखाइएगा। वोट चोरी इलेक्शन नामंजूर, वोट चोरी इलेक्शन। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। आप ये ना समझे कि हम आपको ये करने देंगे। धांधली करो तो आपका खैर भी नहीं होगा। शैला बीबी, असूल तो यही होना चाहिए कि पहले वोट का हक जो है उसको ही तस्लीम कर लिया जाए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो ट्रू है वो मुस्तकिल जद्दोजहद में, वो इसी में है, ठीक है। और मेरी पार्टी का जो मंशूर है इस्लाम हमारा दीन के बाद सबसे पहली बात यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब आप अवाम को कभी ज़ियाउल हक साहब का तोहफ़ा है कि आवाम को जो है फ़िरक़ों में डिवाइड कर दो, बिरादरियों में डिवाइड कर दो और ज़बान की बुनियाद पे जो है कर दो, तो वो ये करने में कामयाब हुए
तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई जिसको भी मिलनी है हुकूमत उसको मिल जाए, लेकिन जिसके नाम पे मैं मोहर लगाऊं मेरी मोहर उसी के नाम पे जानी चाहिए, बात में तब्दील नहीं होनी चाहिए, 90% रिजल्ट नहीं बना लेना चाहिए। और देखिए एक बात और भी है, वो रेफरेंडम जो कराते थे तो वो जिसमें कोई भी बाहर नहीं निकलता था 98% ले लेते थे, जिनको कोई भी वोट नहीं मिलता था अपने साथ में ला के उन्हें लेके चलते थे, जो जमहूरी हुकूमतों से हारते थे। और जब जमहूरियत आती थी तो इतनी फ्रेजाइल होती थी कि उसमें अपने लोग देते थे, जैसे मैंने बीबी साहिबा की हुकूमत का बताया, और फिर उसको 20 महीने के बाद गिरा देते थे। आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें शऊर आ गया। अर्बन सिंध में लिसानी जमात की बुनियाद किसने रखी थी? आपको पता ही है। नहीं, आपने अभी तज़किरा किया, मैंने कहा बिल्कुल ज़िया ने, अब तो ये बात किताबों में भी आ गई कि ज़िया ने रखी। अब जो सीधी बात है वो, अच्छा अरबन सिंधी की बात आप कर रहे हैं ना, वो कहते हैं पीर साहब पगारा अपनी किताब में लिखवाते हैं पीर साहब पगारा की कहानी, कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी राइटर ने कहा है। तो पीर साहब पगारा ने कहा कि क्योंकि ज़िया ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे तो हमने रातों रात जाके इमाम मस्जिद तक को जो है ना वो टिकट्स दिए, आप कभी उस किताब को पढ़ें। तो क्या क्या नहीं किया गया इन लोगों के साथ, फिर भी ये खड़े। तो क्या ये पागल हैं कि अपने घर से जनाजे उठाएं, अपने कारकुनों को कोड़े लगवाएं, जेलें सहें? मतलब मैं जो थी, मेरा मास्टर्स बाद में हुआ है, मैं जेल में पहले थी, ठीक है। तो उसके बाद आप कहें कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो जो सारे सब कुछ आए इस उन्होंने क्या दिया, ये एक आप इसको लिखें। अच्छा दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार जो है ना उस पे बात की जा सकती है, लेकिन क्या जो आपने बनाई पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी बात करें, या जो ओरिजिनल थी जिनको मार दिया गया, जिनको कोड़े लगाए गए, फिर आपने भी बनाई तो कुछ समझ आ गया, लेकिन ये फैक्ट्री रुकी नहीं रही है, अफनान साहब रुकी नहीं रही है। तो ये जब तक फैक्ट्री नहीं बंद होगी ना, देखिए कायनात का एक निज़ाम है, ठीक है ना, ये ज़मीन अपने ऑर्बिट में घूम रही है, सूरज अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा ही है ना। और यही कहा है कि जिस दिन जो है ये अपने अपने ऑर्बिट को हम और आसान कर देते हैं, मदार से निकल आई चीज़ें, क़यामत आ जाएगी। तो सिस्टम भी इसी तरह चलता है। अगर मेरे वालिद जॉब करते थे तो मेरी वालदा घर चलाती थी, अगर मेरे वालिद को टाइम नहीं था तो वो खुद पढ़ाती थी, जो उनके हालात थे उसमें उससे। अब मैं भी जो है वो, मैं ओनली अर्नर हूँ अपने फैमिली की, मेरा हस्बैंड बीमार है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। थर्ड पर्सन आके या सेकंड पर्सन आके मेरे पास अगर इंटरफेयर करेगा, मेरे मामलात में घुसेगा, मेरे बजट को, मेरे तरीके को डिस्टर्ब करेगा, तो मेरा घर उलट जाएगा। सही। आप जो है, आपकी आखिरी बात, किसी भी पार्टी का सरबराह उसका बाप होता है। आप एक सरबराह मार दें, दूसरा सरबराह मार दें, तो वो घर कैसे चलेगा? फिर आप कहते हैं कि ऐसे हो रहा है। भाई अभी आज आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज दे रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो अब पॉलिटिकल हो गए हैं या नहीं हुए हैं, या अपने आप को अब पॉलिटिकल कहते हैं, वैसे सिंध में हैदराबाद के बाद 18 जमातें मिलके जो है ना पीपल्स पार्टी से लड़ती हैं। अब उन 18 जमातों को जो पीपल्स पार्टी से लड़ती हैं, पीपल्स पार्टी को माइनस करें और उनसे कहें कि जाओ जाके हमें ये रिजल्ट ला के दो कि सिंध में यूनिट्स बनने चाहिए, वो हाथ जोड़ के वापस घर चली जाएंगी। अफनान साहब, आपकी पार्टी ने वोट को इज्जत दो इसके ऊपर अच्छी सियासत की। आज बिलावल की तकरीर सुनी है तो मुझे आपका वो नारा याद आ गया, आपने वो दफन कर दिया कहीं पे? नहीं, हमने दफन नहीं किया वो नारा। देखिए सियासी हालात जो भी होते हैं उसके हिसाब से ही आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अब ज़ाहिर है जो COD का जो असर था, जो सारी मेहनत की गई थी, उसको काउंटर इमरान खान साहब ने आके कर दिया। उन्होंने आगे उसको जो है वो हाइब्रिड का सिस्टम लेके आ गया, उनको बेसिकली उभारा इसलिए गया ताकि वो ये काम कर सके। जब इमरान आए थे वोट को इज्जत दो की कैंपेन उसी वक्त आप चला रहे थे? उससे पहले भी वोट चला रहे नहीं, उससे पहले भी वोट को COD भी वोट को इज्जत दो ही है थी, लेकिन आपने छोड़ दिया ना? नहीं, हमने छोड़ा नहीं है, हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो आप उस वक्त के माहौल के हिसाब से बनाते हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि अगर PTI ये समझती है कि मुल्क में जमहूरियत बेहतर होनी चाहिए, तो उनको ये चाहिए कि वो बातचीत से मामलात को आगे लेके चलें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी बने, बाद ही मामलात बेहतर हो सकते हैं ना। अगर आप जो है वो ये कहेंगे आपके लीडर के जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो फिर उसके इम्प्लीकेशंस हैं। आप सोचते हैं कि अभी इशू PMLN वर्सेस PTI, आई थिंक इट्स
फार बिगर देन दैट, वो आपका इशू शायद छोटा रह गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस स्ट्रेटजी को देखें ना कि क्या थी। अभी आप उतने रेलिवेंट हैं कि आप सिस्टम को चला सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, हम बिल्कुल रेलेवेंट हैं, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और मतलब कि हम ही कर सकते हैं, हमने ही माजी में किया है, क्योंकि आगे भी हम ही की करेंगे। तकरीर से मुझे लगा नहीं कि यू आर दैट रेलिवेंट। वो तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नाम लेके कहा कि 13-14 घंटे भी काम करते हैं लेकिन इससे निज़ाम नहीं ठीक हो रहा, फायर फाइटिंग कर रहे हैं। देखिए, मोहसिन साहब अपने ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं ना, वो भी तो बहुत बड़े इस निज़ाम के खुद भी क्या कहते हैं, उसी निज़ाम को उन्होंने कह दिया ना कोलैप्स कर वो दिया। खुद भी उसी निज़ाम का हिस्सा है। तो बात ये है, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जो है वो आइनी निज़ाम होना चाहिए, एक ही निज़ाम इस मुल्क में होना चाहिए, उसका नाम आइनी निज़ाम होना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक आप आइन के तहत मुल्क को चलाएं। आप ये जो शॉर्टकट और ये जो 26वीं 27वीं आइनी तरमीम वाला भी हो तो फिर भी वो ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। अगर साकिब निसार बैठ के सियासत ना करता ना कोर्ट रूम नंबर 1 में, पॉलिटिकल कैंपेनें ना चलाता, डैम ना बनाता, तो हम ये 26-27 की जरूरत ही ना पड़नी थी। ये तो आपने खुद उसको, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन चलाएंगे कोर्ट रूम नंबर 1 से, और फायज ईसा साहब और आप गुड टू सी यू करेंगे। फायज ईसा साहब ने तो देखें, फायज ईसा साहब ने मुशर्रफ की जो सजा थी उसको क्या कहते हैं पूरा किया। ये फायज ईसा साहब की बहुत पूरी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया, ये भी उन्होंने किया। वो तो उन्होंने कानून किसने बनाया था? वो देखिए, कानून पीटीआई ने बनाया। मेरी गुजारिश सुन ले, कानून पीटीआई ने बनाया। अच्छा, और उन्होंने हमारे लिए बनाया था। चेयरमैन